everyone, how are you doing, all of you? I hope you all are doing well. My name is Sita and you're watching Infinite Mind Mission Shiksha Seekho Bado Jeeto with us. And welcome to this lecture. ये lecture थोड़ा सा different है cause इसमें हम आपको कोई भी NCERT का chapter नहीं कर रहे हैं of math. इसमें हम कर रहे हैं some important calculation tricks which you should know क्योंकि अब आप हो चुके हैं क्लास 10th में. अब क्लास 10th में आपको ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत वास्ट हो चुकी है ना. तो लाइक फॉर एन एग्जांपल आप आगे जाके सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर करोगे उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है. आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे उसमें कैलकुलेशन है. आप एपी करते हो उसमें कैलकुलेशन है. लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में बहुत कैलकुलेशन होती है आपकी. सर्कस चैप्टर करोगे उसमें भी कैलकुलेशन है. तो लाइक बहुत वास्ट सी कैलकुलेशन है आपकी. इसके लिए हम जो क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, तो उसमें भी कैलकुलेशन होती है ना. तो मतलब इन चीज़ों में बहुत कैलकुलेशन है ना. स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब आप तो आप बैलेंस करते रह जाओगे कि क्या हो रहा है ना. तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी बहुत तो ट्रिक्स आनी चाहिए ना. इसीलिए आज हम वो ट्रिक्स को प्रैक्टिस करेंगे. और एक छोटी सी बात, आपको मेरी जो वॉइस है बहुत लाउड सुन रही होगी क्योंकि आज मैंने माइक नहीं लगाया, ठीक है. तो ये आपको मेरी रियल वॉइस सुन रही है, माइक में थोड़ी सी मेरी जो भारी हो जाती है वॉइस, दैट्स व्हाई. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग आवर लेक्चर. आज के लेक्चर में जो है हम पहले ना इसके बेसिक्स डाल देते हैं कि इसके बेसिक्स है क्या. इस जो चैप्टर है, मतलब ये जो हमारे आज मैं आपको ट्रिक्स करवा रही हूँ इसमें करने वाले क्या है. पहली बात, आपको एडिशन आनी चाहिए. एडिशन सबको आती है. सब्ट्रैक्शन सबको आती है. अगर नहीं आती तो बेटा सीख लो, अभी तक नहीं अगर आती तो. मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए. मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको जो है 1 से लेकर 30 तक तो सब टेबल्स आने चाहिए, मतलब कि जो टेबल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है. अगर मैंने पूछ लिया 25 × 5 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका आंसर, ठीक है. फिर होता है डिवीजन. डिवीजन सबको आनी चाहिए. आई एम प्रीटी श्योर आपको स्क्वेयरिंग करनी तो आती होगी. स्क्वेयरिंग करना या क्यूब करना है ना, ये सब चीज़ें आती होंगी. परसेंटेज करना, मतलब परसेंटेज जो निकालते हैं वो आनी चाहिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेशियो, मतलब फॉर एग्जांपल दिस, ये चीज़ आनी चाहिए. परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए. क्यूब मतलब जैसे ए क्यूब हो गया, ये आनी चाहिए. ए स्क्वेयर हो गया, ये आना चाहिए, ठीक है. डिवीजन मतलब ये होता है. मल्टीप्लिकेशन मतलब ये या ये, ठीक है. अगर डॉट लगा हुआ तो भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, जैसे ए × बी, ये चीज़, ठीक है. फिर सब्ट्रैक्शन मतलब ये साइन होता है. एडिशन मतलब ये साइन. ये सबको आती है चीज़ें. आई एम श्योर ये आपको चीज़ें आती होंगी. परसेंटेज हम जैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 80 मार्क्स का पेपर हुआ या 100 मार्क्स के मान लेते, चलो 100 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से आपके 75 आए हैं और अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो आप इंटू 100% ही करोगे. हमेशा आपको जब भी परसेंटेज निकालनी है आप इंटू 100% करोगे, ठीक है. नीचे वो चीज़ लिखोगे जो टोटल है आपकी, और ऊपर वो लिखोगे जो टोटल में से आपने ऑब्टेन किए हैं, ओके. तो अब 100 में से 100 काट देते हैं, 75% आपकी आ गई परसेंटेज, ठीक है. इसको हम परसेंटेज ऐसे ही निकलती है, ठीक है. ये चीज़ क्लियर हो गई. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. और ये 1 to 30 मतलब टेबल, आपको ये टेबल आनी चाहिए. लाइक 30 × 1 कितना होता है, ये तो 30 होता है. 30 × 2 कितना होता है, 60 होता है. 30 × 3 कितना होता है, 90 होता है. लाइक ये टाइप आपको आनी चाहिए, ठीक है. ये आपको आना चाहिए. चलो ये भी क्लियर हो गया. तो आई होप आपको ये सब चीज़ें आती होंगी. तो आज हमारा जो ट्रिक्स है वो इसी के रिलेटेड होंगी. परसेंटेज रेशो के रिलेटेड आज हमारी ट्रिक्स नहीं है. क्यूब, स्क्वेयर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, आज हमारी ट्रिक्स सिर्फ इन चीज़ों के लिए. ये जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें, लास्ट 2, इसकी ट्रिक्स के जो वीडियो है वो आपकी जो है नेक्स्ट सैटरडे आएगी, ठीक है. आपकी गुरसेफ मैम थोड़ा बिजी है तो ये 2 वीक मैं ले रही हूँ, ठीक है. एंड आई एम वेरी सॉरी, ये वीक जो है आपका जो है कोई लेक्चर नहीं आ पाया इससे पहले वीक का, क्योंकि मैं और गुरसेफ मैम थोड़ा बिजी थे इसलिए, ठीक है. तो यस,
तो ये जो परसेंटेज एंड रेशो, इसके जो ट्रिक्स की वीडियो है वो आपकी नेक्स्ट सैटरडे आएगी। अब मेरे को डेट नहीं पता उस दिन कौन सी डेट होगी, बट यस। तो आज हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीजन, नंबर 5 स्क्वेयरिंग एंड नंबर 6 क्यूब। ठीक है, 7 और 8 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो without wasting any further time, let's start. So yes, my cutos, let's come to this questions. आपके पास है सिर्फ के सिर्फ 30 सेकेंड्स, ठीक है, और 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर मुझे इसके आंसर्स बताइए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। 93 इंटू 97 क्या होगा, 42 इंटू 48 क्या होगा, 31 इंटू 39 क्या होगा। आप इनके आंसर मुझे ओनली इन 30 सेकेंड्स, इन तीनों के आंसर 30 सेकेंड में बताइए सिर्फ। मतलब कि एक 10-10 सेकंड इनमें लगाइए, 10-10 सेकंड फटाफट बताइए। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड हो गए। इसका आंसर है 9021। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड हो गए। इसका आंसर है 2016। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड बस हो गया, सब खत्म 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 खत्म। इसका आंसर है आपका बेटा 1209, मतलब ये आंसर है। आप आपका क्या आंसर आया कमेंट्स में बताना। यही आंसर होगा वैसे तो, बट कितने टाइम तक आप जो है पहला क्वेश्चन कर पाए, और मैं प्रीटी श्योर हूँ आप पहला क्वेश्चन 30 सेकंड तक कर पाए होंगे। ठीक है, या आप 20 सेकंड मान लेते हैं, मैं आप इतने में कर पाए होंगे। ठीक है, बट 30 सेकंड में ये तीनों क्वेश्चन नहीं आप कर पाए होंगे, है ना। आप बेटा अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन 30 सेकंड में कंप्लीट करने हैं, ये 30 सेकंड्स के बीच बीच में, मतलब 25 सेकंड में भी अगर आप ये कंप्लीट कर पा रहे हो, या 20 सेकंड में भी आप ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो, तो वो सिर्फ आप ये जो मैं ट्रिक्स बताने लगी हूँ उसके कारण ही कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताने लगी हूँ, इस ट्रिक का नाम है सेम एंड 10 रूल। क्या है, सेम एंड 10 रूल। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है सेम एंड 10 रूल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं पहले डिजिट इन दोनों के 9 9 4 4 3 3। यहाँ से हमारा हो गया सेम, कि ये सेम है नंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके पीछे वाले डिजिट 3 7। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें, मतलब एडिशन अगर हम इनकी करें, तो क्या बन रहा है, 10 आ रहा है। तो हमारा 10 भी कंप्लीट हो रहा है बेटा। यहाँ पे 3 + 7 10, 2 + 8 10, 1 + 9 10। तुम्हारा ये 10 भी खत्म हो गया। अब इट मीन्स यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है, रूल लग रहा है सेम एंड 10 रूल। ठीक है, मतलब इनके फर्स्ट डिजिट जो है सेम है। ठीक है, 9 9 4 4 3 3। ठीक है, और सेकंड डिजिट जो है इनके, जो अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो इनका जो सम है वो 10 आ रहा है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ करती हूँ, जैसे 31 तो 30 नहीं, ये नहीं करती, आपको 93 करके दिखाती हूँ, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाएगा पहले ही। अब 93 इंटू 97, पहले नंबर से पीछे वाले नंबर का प्लस कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है ना। अब हमने क्या करना है, अब इनको छोड़ दो। ठीक है, अब 10 का यहाँ पे कोई काम नहीं।
3 इंटू 7 इंटू कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो पीछे वाले नंबर, क्या आ रहा है 21। 21 को पीछे लिख दो, आगे नहीं लिखना, पीछे लिखना है, ठीक है। और जो आगे वाले दो नंबर है हमारे 9 9, अब 9 9 आ गया। अब ये वाले नंबर को पकड़ लो, ठीक है, या तो इस वाले को पकड़ना है, इस वाले को पकड़ लो, इस वाले को पकड़ना है, ऐसे पकड़ लो, क्योंकि ये दोनों ही सेम है ना, जो सा मर्जी एक नंबर पकड़ लो। हम 9 पकड़ लिया। अब 9 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10। 10 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है 90, है ना। इसको यहाँ फर्स्ट पे उठा के लिख लो 9021। क्या यही आंसर है हमारा? यस मैम, यही आंसर है। समझ आई ट्रिक, समझ आई? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ अगर नहीं आई। क्या किया हमने यहाँ पर, पीछे आगे वाले हमारे नंबर दोनों सेम थे, ठीक है, और पीछे वालों का सम हमारा क्या आ रहा था 10 आ रहा था, है ना, प्लस करके। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग गया, सेम एंड 10 रूल का। अब यहाँ पे जो सेम एंड 10 रूल का फॉर्मूला लग गया, तो हम यहाँ पे जो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई क्या है, ये जो पीछे वाले जो नंबर है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, और पीछे लिखना, आगे नहीं लिखोगे, पीछे लिखोगे, ठीक है। पीछे लिख दिया हमने 21, है ना। अब आगे वाले नंबर जो है हमारे दोनों सेम है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे हम, देखो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 इंटू 10 कर देंगे। अगर हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे 4 भी है, ठीक है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 इंटू 5 क्या होता है 20, और 2 इंटू 8 क्या होता है 16। तो यही हमारा आंसर भी यहाँ पर, और यही सेम चीज यहाँ हुई है, 90 आ गया, और 90 को उठा के हमने इधर लिख दिया, तो 9021 आंसर आ गया, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 31 इंटू ये करके देख लेते हैं, 31 इंटू 39, पीछे वाले में 10 बन रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 09 लिखेंगे। अगर मेरी एक चीज ध्यान से मान लो, अगर आपको पीछे से मल्टीप्लिकेशन करने में 1 डिजिट बन रहा है ना, तो जीरोस के आगे जरूर लगा देना, जैसे 01 02 03 04, ठीक है। ठीक है, वैसे तो बनेगा नहीं कभी भी, क्योंकि सेम एंड 10 रूल में सिर्फ 1 और 9 ही है जो सिंगल में आ सकते हैं, बाकी कोई नंबर सिंगल में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 31 इंटू 38, तो इसको प्लस करने पे तो 9 बन रहा है, 10 तो बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे सेम एंड 10 रूल तो अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 09 लिख दिया हमने, इसको मैं कर देती हूँ, 09 लिख दिया। अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 इंटू 4 क्या हुआ 12, तो 1209, क्या बना 1209, ये हमारा बन गया। यहाँ पर क्लियर हुआ, ये रूल क्लियर हुआ, ये रूल क्लियर हुआ। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना, विद एक्सप्लेनेशन नोट डाउन करना, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। ये मेरी ऐसे करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आप इसको ऐसे करके नोट डाउन कर लेना, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपका होमवर्क, मैं एक बार आपको होमवर्क दे दूँ छोटा सा, तो ये होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये आपको सिर्फ 20 सेकंड मिलेगा, 10 सेकंड इस पे लगाओ, 10 सेकंड इस पे लगाओ, ठीक है, और सॉल्व कर लो फटाफट। अभी सॉल्व करके दिखा दो, वरना होमवर्क क्या ही है, अभी सॉल्व करके दिखा दो आप इसको, जल्दी से सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है इसका आंसर, 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो क्या हो गया, पहले का तो 30 आ गया, पीछे क्या होता है 24, ये वाला कर लेते हैं, 09 तो पीछे आएगा ही, ठीक है। 7 के बाद क्या आता है 8, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है आपका 5609, है ना। इजी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हम आपका होमवर्क था जो मैंने कर दिया, अगर आप नहीं कर पाए होगे तो मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो यस क्यूटूस, लेट्स कम टू द स्लाइड, और यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है आपके पास,
9 क्वेश्चन कर दियो। आपके पास 9 क्वेश्चन था तो आपके पास ओनली 90 सेकेंड्स है। 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से कुछ महान बच्चे होंगे जो इसको पता क्या करेंगे, 65 इंटू 65 5 5 2 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। और जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा वो यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे। हिंट भी दे दी अब तो मैंने। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। योर टाइम ओवर। फर्स्ट का आंसर क्या है कमेंट कीजिए। व्हाट्स योर आंसर? 10 सेकंड के अंदर अगर आप दे पाए हैं तो। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, इनको पहले तो एक्सपैंड करके देखो। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है 65 इंटू 65। अगर किसी को अगर नहीं भी समझ आया ना तो वो तो बेटा नालायक है पूरा, सॉरी टू से, बट आप तो भाई महान हो, ठीक है? पता क्यों? यहाँ पर सेम एंड 10 रूल अप्लाई हो रहा है। पीछे वाले का सम देखो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और आगे वाला तो सेम ही है। सेम एंड 10 रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, सभी में अप्लाई हो रहा है। स्क्वायर है ना तो 45 इंटू 45 का स्क्वायर देख लो, और 55 इंटू 55 का स्क्वायर देख लो, 15 इंटू 15 का स्क्वायर देख लो, जिस मर्जी का स्क्वायर देख लो। पीछे 5 है और आगे सेम नंबर है और स्क्वायर है, तो इट मींस यहाँ पे सेम एंड 10 रूल अप्लाई हो रहा है। तो व्हाई आर नॉट अप्लाइंग दिस रूल? जिन्होंने अप्लाई किया है वेरी गुड, यू आर माई ग्रेट बच्चा, बट जिन्होंने नहीं अप्लाई किया भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने पीछे एक्सप्लिसिटली बोला था कि आप यहाँ पर देख लेना, आंखें खोल कर देखना कि क्या अप्लाई हो रहा है वहां पे रूल या नहीं हो रहा, ठीक है? तो यहाँ पर सभी में अप्लाई हो रहा है और ये आपका है होमवर्क। पहला वाला कर देती हूँ मैं, 65 7 42 25 4225, ठीक है? पीछे वाले तो सब में 25 ही आता रहेगा, ठीक है? पीछे वाले में सब में 25 है, बस आगे वाले में देखना है ना, इसमें 2 0 आ जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा, 3 0 आ जाएगा, ऐसे इसमें 1 2 2 5 6 ऐसे, ठीक है? तो मतलब ऐसे करके आपको सब में लिखना है। आई होप आपको स्क्वेयरिंग वाला समझ आ गया होगा, थोड़ी बुद्धि आपकी खुल गई होगी, है ना? और अगर आपको ऐसे आ जाए 42 का स्क्वायर, फिर भी आप ये अप्लाई करोगे रूल? 42 इंटू 42 नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आगे वाला चाहे सेम है, बट पीछे वाले का सम 4 बन रहा है, 10 तो बन ही नहीं रहा। 6 नंबर ही कम है इसमें, 6 डिजिट ही कम है, कहाँ से सॉल्व हो जाएगा? तो इसीलिए दिमाग खोल कर सॉल्व करना। स्क्वेयरिंग वाले में फंडा सिंपल सा मान लो, अगर पीछे 5 है सेम एंड 10 रूल अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? सेम एंड 10 रूल, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके सो माय किड्स, लेट्स कम टू दिस स्लाइड। इसमें आपसे बोला गया है 72 के स्क्वायर निकालिए, ठीक है? और 64 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है? अब इसके लिए आपके पास है 30 सेकेंड, ठीक है? 15-15 सेकेंड इस पे दो और निकालो फटाफट। 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दी मैंने, 15 सेकेंड आपके पास ईच है और निकालिए, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। योर टाइम ओवर। पहले का आंसर क्या आया है कमेंट कर देना। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊं, ठीक है? चलिए, अब आपसे बोला गया है 72 को स्क्वायर में करना है ना? तो स्क्वायर में करने के लिए आप यहाँ पे हम सेम एंड 10 रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाला चाहे सेम है बट पीछे वाली का सम क्या आ रहा है 4, तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। इसमें करना चाहे तो इसमें भी अप्लाई नहीं हो रहा, पीछे वाले का सम 8 आ रहा है ना? तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ट्रिक का नेम कुछ नहीं है बट ये ट्रिक है, ओके? तो मैं चलिए अब मैं करके दिखाती हूँ, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे ट्रिक का, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, स्क्वेयरिंग है तो 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख दो,
इसका क्या है 49, इसका क्या है 4। तो 4 को मैंने कहा सिंगल डिजिट है तो उसको 0 कर लिखेंगे, 0 4 ऐसे लिख दिया। अब ये आंसर नहीं है आपका, अब क्या करना है 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। पहले तो इसको सेग्रीगेट करके इसका लिख दो, इसका लिख दो, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 28, क्योंकि 4 7, ठीक है। तो 28 को कैसे लिखना है, ठीक है, ये जो 28 है ना आपका, इसको इसके नीचे लेकर आना है, बट 4 के नीचे नहीं लिखना, ये डिजिट को छोड़ देना है, जो पीछे वाला जो पहला डिजिट है ना इसको छोड़कर बीच में लिख देना, मतलब इसको छोड़ देना बस, ठीक है। और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना, तो इसको छोड़ देना और यहाँ से लिखो स्टार्ट करो। 28 आ गया, अब इनको प्लस कर लो, 4 तो एज इट इज आ जाएगा नीचे, 8 भी एज इट इज आ गया क्योंकि ऊपर 0 था। 9 प्लस ये कितना 11 1 5 1 5 8 4, क्या यही आपका आंसर है? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 का स्क्वायर। तो इनको पहले सेग्रीगेट मतलब डिवाइड कर, मतलब डिवीजन कर दो, इसको अलग ऐसे करके, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 36, 4 का स्क्वायर लिख दो 16, ये है। अब 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये मत समझ लेना कि मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, क्योंकि मैंने 7 इंटू 2 इंटू 2, इसको भी अलग एक डिजिट ही ले लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, अब आप कमेंट कीजिए। 48, ठीक है 48। अब 6 को पहले वाले डिजिट को छोड़ के पीछे लिखना है, तो 48 लिखा हमने, 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 6 तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ गया 9, इधर आ गया 10, इधर आ गया 4, 4096 का यही आपका आंसर आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये आ गई ट्रिक, ठीक है। इजी सी ट्रिक थी, एक और कर लेते हैं, चलो 54 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब 5 25 4 16, 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना होता है इसका आंसर 30, नहीं सॉरी 40। तो 40 को यहाँ लिख दिया, 6 एज इट इज ही आ गया, 1 9 2 2916 के यही आपका आंसर आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये आ चुकी है ट्रिक। आपको आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक पर पढ़ते हैं। होमवर्क आपको दे देती हूँ, 74 का स्क्वायर करके बताओ, 96 का स्क्वायर करके बताओ, ठीक है। किसका स्क्वायर करके बताना है, 96 और 74 का, और 33 का, 33 का भी स्क्वायर करके बताओ, ओके ओके। सो माय क्यूटोस, लेट्स कम टू दिस स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, अब मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे को 42 इंटू 5 बताओ, बस 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आपको, अगर आपको इसका आंसर देना हो तो आप कैसे दोगे, पता तो होगा नहीं आपको, आई एम प्रीटी श्योर। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक इस्तेमाल हो रही है। क्या ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, देखो ट्रिक ही है। पहले एक चीज याद रख लो, ये कॉमन है, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस ये कॉमन है, आप इस चीज को याद रख लो, ये आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि 5 जब भी इवन के सामने आता है, ये वाले के सामने मतलब मैं कह रही हूँ, अगर इसके सामने जब भी 5 आता है तो पीछे हमेशा लास्ट डिजिट 0 ही होती है ना। और यही अगर ये 43 हो और 5 हो तो हमेशा लास्ट डिजिट 5 होती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, अगर हम 5 पे टेबल भी देखें तो क्या हो रहा है, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। यही तो होता आ रहा है, 1 है तो 5 आ गया, 2 है तो 0 आ गया, 3 है तो 5, यही चीज होती आ रही है, हम ये देखते भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। इवन है तो इसलिए 0 आ गया, ऑड है 5 आ गया, तो मतलब ये चीज हम 5 के टेबल में भी देखते आ रहे हैं और हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज, चलिए अब इसको करते हैं साइड, ठीक है। 42 इंटू 5, तो अब जब भी इवन हो पीछे और 5 दे दिया हो तो पीछे बिना सोचे समझे 0 लगा दो, ठीक है। क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। अब क्या हमने क्या करना है,
अब 5 का काम हो गया खत्म, इसको कर दो टाटा बाय बाय। फिर 5 बोलेगा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो 42 है। अब इसका करना है हमने, इसको कर देना डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है 21, और इसको लिख दो यहाँ पर, यही हो गया आपका आंसर 210, ठीक है। एक और चीज कर लेते हैं, 62 इंटू 5, बिना सोचे समझे जीरो लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आंसर आ रहा है 31310 आंसर। इजी है, इजी है, ठीक है। एक और 66 इंटू 5, ठीक है, 0/2, 33, 330, इजी है, इजी है, ठीक है। अब आपका होमवर्क, आप करोगे 48 इंटू 5, 36 इंटू 5, ठीक है। आपकी ये दो है, आप करो। मेरी एक चीज याद रख लो, एक चीज याद रख लो, ये वाला नंबर चाहे जो सा मर्जी, ऑड इवन जो सा मर्जी हो, छोड़ो पीछे वाला नंबर देख लेना, अगर तो ऑड है तो कुछ और आएगा, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हाफ कर दो। क्लियर, क्लियर। यही सेम चीज 3 डिजिट या 4 डिजिट में भी होगी। अगर आपको दे दिया 3212 इंटू 5, भाई अब इसको करके बताओ क्या करोगे, पीछे है तो पहले जीरो लगाओ, डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आ रहा है 1606, 16060, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको ऑड नंबर दे दिया जाए और इंटू 5 करना हो तो तब आप कैसे करोगे, ठीक है। सो यस, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें पीछे ऑड नंबर दिया हो तो हमने तब कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमें 63 दिया हुआ है इंटू 5, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैम, सिंपल सी ट्रिक है, पहले तो देख लो पीछे क्या है, पहले तो देख लो पीछे क्या है, ऑड नंबर तो पीछे लगा दो पहले ही 5, बिना सोचे समझे। अब हमने क्या करना है, इसको कर देना -1, क्या आ गया 62 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ रहा है हमारे पास 31315, यही आंसर है। क्या किया हमने, -1 डिवाइडेड बाय 2, -1 डिवाइडेड बाय 2, ऑड में क्या किया, इवन में हमने किया था सीधा ही डिवाइडेड बाय 2, इसमें हमने पहले माइनस किया, इवन में लेकर आए, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे 99 है इंटू 5, पहले ही 5 लग गया, -1 हो गया 98 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया 49495, ये आंसर, ठीक है। अब हमें दे दिया 1023 इंटू 5 करो जी, क्या करेंगे -1 करेंगे पहले तो, 102212 तो 5115 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 5 के पीछे लगा 511 के, क्योंकि पीछे 5 लगना ही था, क्योंकि यहाँ पे और नंबर था, 3 इंटू करके लगा दिया। इजी था, इजी था, कोई डाउट नहीं है। चलिए होमवर्क दे देती हूँ आपको मैं इसका भी, आपको करना है सॉल्व 9909 इंटू 5, चलिए बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 89 इंटू 5, 51 इंटू 5, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, बस ट्रिक्स सोचेंगे आपकी। बेटा मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ट्रिक्स एक बार समझ आ गई है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे, आई मीन नेक्स्ट ट्रिक्स पे। ओके सो माय क्यूटूस, लेट्स कम टू दिस स्लाइड। अब यहाँ पर एक और ट्रिक आ रही है हमारे सामने कि अगर आपको कोई भी डिजिट दे दिया और इंटू 11, तो आप ये कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट से हम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको टाइमर नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइमर, मैं आपको सीधा यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मुझे लगता है मेरा ठीक है। तो चलिए जोक सवाल, हाँ जी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, वैसे आपको एक ट्रिक ना सोच में सुनी भी होगी, बट चलिए मैं बता देती हूँ। 63 इंटू 11 दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 63 को प्लस कर देंगे और बीच में लिख देंगे यहाँ पर, और 6 को यहाँ लिख देंगे, मतलब 6 और 3 को आगे पीछे इसके लिख देंगे, ठीक है। किया क्या हमने, सिंपल सा किया, जो ये दोनों हमें जो ये हमें एक डिजिट दिया हुआ था ना, हमने इसको प्लस कर दिया
और ये आगे वाले नंबर को आगे लिख दिया, पीछे वाले नंबर को पीछे लिख दिया, और चूंकि प्लस करके हमारे पास आंसर आया था, हमने इसको बीच में लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे 11 है ना, अब यहाँ पर जो 11 है ना, इसको हमने प्लस किया 2 आ गया, और 1 को आगे पीछे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। 38 है, तो ये 8 को आगे पीछे लिख दिया, हमने प्लस किया, क्या हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर, है ना। अब इसको है 5 4 आगे पीछे लिख दिया, बीच में 9 लिख दिया, ये आंसर आ गया। 2 1 आगे पीछे लिख दिया, प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। कितना इजी था ना ये। इसको किया, ये 1 2 1 आ गया, 6 9 3 आ गया। मतलब कितना इजी हो गया इससे सॉल्व करने पे, है ना। हमें इजी हो गया ना यहाँ पे, इजी हो गया ना यहाँ पे। बस फिर हम ऐसे ही इसको इतना बड़ा बड़ा सॉल्व कर रहे होते हैं इंटू 11 करके, कि भाई ऐसे ऐसे करके लिखो, वही सीधा आप ट्रिक लगाओ, 1 सेकंड में सॉल्व कर दूं, है ना। जो टॉपर्स होते हैं ना बेटा, वो ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना, आप ये ट्रिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दो, या अगर आप टॉपर हो ना, आप ये ट्रिक्स को अपने उसमें लेकर आना शुरू कर दो, आप ऐसे अप और जाओगे, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 99% भी आ रहे हैं ना, ये ट्रिक यूज करने के बाद आपके 100% आ जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट ट्रिक पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Okay, so my cuties, let's start our next trick. अब इस ट्रिक का नाम है डॉट एंड प्रोडक्ट। डॉट एंड प्रोडक्ट, क्या है ट्रिक का नाम, डॉट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। दिख रहा है सबको, ठीक है। चलिए, अब इस ट्रिक में मैंने यहाँ पे ना आपको डॉट्स लगाए हुए हैं। अब इस ट्रिक में करना क्या है, हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, समझ आ गया, करके बताते हैं अब हम, ठीक है। ये थोड़ा हमारा था स्ट्रक्चर, बेस था हमारा, ये एकदम जो स्ट्रक्चर ढांचा होता है हमारा वो था। अब बिल्डिंग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब क्या करना है, हमने 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 12 होता है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 1 को नीचे कैरी में ले आएंगे, ठीक है। अब 7 इंटू 4 इंटू 7 क्या होता है, 24, ये होता है 15, इनको कर दो प्लस, ठीक है। ऐसे ऐसे किया ना हमने मल्टीप्लाई, तो 9 3 39 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो 1 कैरी किया था ना, इसको यहाँ ले आएंगे और प्लस कर देंगे, प्लस कर दिया 40 आ गया, 40 आ गया, 0 को यहाँ रख लेंगे, 4 को कैरी कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 35। अभी 4 को इसमें प्लस कर दो, क्या आ गया, 39, 3902। क्या यही आपका आंसर है? अगर आपको यही आंसर है तो मुबारक है आपको भैया, आपका आंसर सही निकल आया। हम एक और क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन है 53 इंटू 64, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12, 1 को कैरी कर लो, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है यहाँ पे, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, ये कितना होता है, 20, 8 3 प्लस 1 39 आ गया, ठीक है। अब 9 यहाँ लिख देंगे, 3 को कैरी कर लेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 30, 30 प्लस 3 कितना होता है, 33, तो 33 को यहाँ लिख दो, 3392 के यही आपका आंसर आ रहा है। तो मुबारक हो, आपको पूरी ट्रिक समझ आ चुकी है, और इसी के साथ हमारे लेक्चर यही खत्म हो जाता है। यस, सो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से ट्रिक समझ आ गई होंगी, ठीक है। ट्रिक्स हमारी क्या क्या थी, सबसे पहले हमने की सेम एंड 10 रूल, उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग वाली की, फिर हमने 5 वाली की विद ऑड एंड इवन, और उसके बाद हमने ये डॉट एंड प्रोडक्ट वाली की, और हमने फिर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11 वाली।
तो आई होप आपको ये सभी ट्रिक्स समझ आ गई होंगी। 1 2 3 4 5 ट्रिक्स आपको जो है ये समझ आ गई होंगी, आई होप। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज इनफाइनाइट माइंड्स, मिशन शिक्षा सीखो बढ़ो जीतो विद अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर माय क्यूटूस। यहाँ पर हम एक छोटी सी स्माइली बना देते हैं जो कि हमारा कल्चर है, हम बनाते ही बनाते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।